हे हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर बाय सबी खान। आज मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि मैंने अपने चैनल का नाम बी अवेयर क्यों रखा। जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन का सवाल है, मैंने अपनी स्कूलिंग 2 स्कूलों से की। पहले स्टैंडर्ड फर्स्ट से स्टैंडर्ड फोर्थ तक मैंने होली क्रॉस हाई स्कूल कुर्ला से किया। उसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड 10th तक मैंने अपनी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल वर्ली से किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी किया और बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ और साथ ही साथ मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। आते हैं कि मैंने अपने चैनल का नाम बी अवेयर क्यों रखा। जिस वक्त मैं चैनल का नाम रखने के लिए सोच रहा था, उसी वक्त फौरन मेरे दिमाग में ये नाम आया, बी अवेयर। उसके अलावा मैंने कोई आगे नाम सोचा नहीं। वो इसलिए कि बी अवेयर का मतलब होता है जागरूक रहना, और मैं चाहता था कि मैं अपनी बातों से जिस तरीके से भी हो सके लोगों को जागरूक करूं। तो अब आगे की बात, मैं ये जानता हूं कि आज जो सब लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों में कहीं ना कहीं टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन अपने टैलेंट को आप अपने से बाहर नहीं निकाल रहे, कोई एक्सपोजर नहीं दे। तो मैं ये कहूँगा, टैलेंट होने से कुछ भी नहीं होता। सफलता पाना है तो उसका उपयोग करना है कि उस टैलेंट को लोगों के सामने लाना होगा, और उस टैलेंट से आपको अपने समाज को और अपने लोगों को कुछ ना कुछ फायदा देना होगा। जैसा कि मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी कि हम समाज के लिए या लोगों के हित में क्या काम कर सकते हैं। उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि हाल फिलहाल में जो अपने यहाँ बोले तो पूरे देश में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, उस वक्त लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी तादाद में वोट्स दिया, और उस वोट के परिणाम ये हुए कि हमने अपने अपने कैंडिडेट को जिता कर लाया और लोगों को अपने वोटों की कीमत पता चली। मगर ये बात यहीं तक नहीं थी। अब आने वाले इलेक्शन, जो आमदार के इलेक्शन है, वो अक्टूबर तक आने वाले हैं, और इसी तरह हमको अपने कैंडिडेट को भारी मतों से जिताना है। अब लोकसभा के इलेक्शन में बात ये देखने में आई कि जब सबने मिलकर जो 50 से 55% वोट्स किए, तो उसका परिणाम इतना अच्छा निकला, और उसकी आवाज, उसका संदेश सिर्फ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तक नहीं बल्कि दिल्ली तक उसकी आवाज पहुंची। तो मेरा ये कहना है कि जब 50 और 55% में हम वोट देकर ये साबित कर सकते हैं और इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, तो जब अगर सोच लो कि 55 से लेकर हम अगर हमारा परसेंटेज 70 और 80 के बीच में ले जाते हैं तो क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम हमारा परसेंटेज 55 से बढ़ाकर 70, 75 या 80 तक कैसे लाएं। अब इसके लिए तो काफी कड़ी मेहनत करना होगी, लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर सबको एक ताकत बनना पड़ेगी, और एक ताकत और एक टीम वर्क के बाद में ही ये सब हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जो मैंने महसूस किया है, जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये काफी लोगों को मालूम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पता है, ये हमारे हलके के काफी लोगों को मालूम है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों के इलेक्शन कार्ड ना होना। आज भी काफी तादाद ऐसी है कि जिनके इलेक्शन कार्ड नहीं बने हुए हैं, मतदार यादी में नाम नहीं है। तो इसके लिए हमने ये सोचा, जी हाँ हमने, मैं हम वर्ड इसलिए ले रहा हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भी मेरी टीम है जो मेरी हर वक्त मदद करते रहती है। हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं। तो हमने ये सोचा कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इलेक्शन कार्ड का ना होना और मतदार यादी में नाम ना होना, तो हम ये लोगों को बताना चाहते हैं, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशंस, जितने डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो अपलोड करने होते हैं इलेक्शन कार्ड के लिए या मतदार यादी में नाम चढ़ाने के लिए, आपको सिर्फ उसको हम तक पहुंचाना है, और हम उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन करेंगे, और वो भी बिना शुल्क, बिना पैसे लिए हम करने वाले हैं, ताकि लोग अपने हक को जाने और उनकी ताकत को जाने। और उनकी ताकत क्या है
उन्होंने इस इलेक्शन में देख चुके हैं। और जिस वक्त हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, काफ़ी तादाद में, भारी तादाद में हम वोट देकर अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, तो आपकी ताकत का अंदाज़ा सरकार को भी होगा, आपकी ताकत का अंदाज़ा इलेक्टेड कैंडिडेट को भी होगा, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, आपकी तकलीफ़ें एक मजबूत तौर पे उनके पास रख सकते हो। और इसके अलावा मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ हो गई है इलेक्शन और पॉलिटिक्स की बात। इसके आगे हमारी टीम वर्क ने ये तय किया है, हमारी टीम ने टीम वर्क के जरिए ये तय किया है कि हम एजुकेशन की लाइन से जो भी लोगों को मालूमात या सहूलतें दे सकते हैं वो भी देंगे। एजुकेशन लाइन से करियर गाइडेंस के बारे में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। उसके अलावा मेडिकल की टीम्स के ज़रिए भी हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए लोगों को अब आगे बढ़ना होगा और अपनी जो तकलीफ़ें हैं या जो आप हमसे मतलब मदद लेना चाहते हैं या जो भी है उसको आगे बढ़ना होगा। और इसलिए आगे बढ़ने के लिए आपको, अब मैं कहूँगा, आज मेरे ये चौथे वीडियो में कहूँगा, मैं अभी तक नहीं कहा, वो भी पब्लिक के हित में है, इसलिए कह रहा हूँ कि आगे आपको अपनी तकलीफ़ें या जो भी कुछ गाइडेंस लेना है, चाहे वो लीगल ही तौर पे क्यों ना हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये इतनी मदद की बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अब जो अक्टूबर तक आने वाले आमदार के इलेक्शंस है, उसमें आपको ये जान लेना ज़रूरी होगा कि इस वक्त महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, क्योंकि पिछले वक्त आपने देख चुका है कि फिरका परस्त ताकतों ने क्या किया, सिर्फ सरकारें तोड़ी है और इसके अलावा कुछ काम नहीं किया। और भारी मतों में आपको जिताकर महाराष्ट्र की अस्मिता को कायम रखना है और हमारे जो रोजगार महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने की प्लानिंग हो रही है उसको आपको बचाना होगा और फिरका परस्त ताकतों को ख़त्म करना होगा। जाते जाते मैं एक शेर कहता जाऊंगा, जिनमें अकेला चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेला चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। याद रखिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।